हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल को कहते हैं द जीनी न्यूज़। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम देश और दुनिया में जो भी चीज़ होती है वो हम डिस्कस करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग कि जो जो चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखाई जाती है, बेसिकली न्यूज़ में नहीं दिखाई जाती, वो भी मैं ढूंढ के आपके सामने लेके आता हूँ। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। देखिए, ये अपडेट्स आपको मिलनी चाहिए, ज़रूरी भी है, बिकॉज आज के टाइम पे न्यूज़ ऐसी हो गई। सबसे पहले तो मैक्सिमम न्यूज़ चैनल्स स्पॉन्सर्ड हैं, ठीक है? तो वो एक तरफा न्यूज़ दिखाएंगे या एक तरफ की न्यूज़ छुपा भी सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको सारी न्यूज़ जैसी है वैसी मिलेगी और जितनी है उतनी मिलेगी, ठीक है? तो आज हम बात करना चाहते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में और उसके परफॉर्मेंस के बारे में। देखिए, कल इंडिया ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बहुत बड़ी जीत दर्ज की। और विराट कोहली ने 49 सेंचुरीज मारी है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है जो ये 8 जीत है, इसमें ख़ास बात यह है कि कभी इंडिया ने लगातार 8 जीत वर्ल्ड कप में नहीं की है। वैसे बहुत मुश्किल है ये चीज़। ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट, ये जो जीत है ये सिर्फ बैट्समैन के कारण नहीं, ये बॉलर्स के कारण भी है। एंड अगर आप देखेंगे कि बैट्समैन जो है, इंडिया अगर 300 के ऊपर बना रही है तो बॉलर्स 100 रन के अंदर, देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका नहीं था, इंडिया वर्सेस श्रीलंका नहीं था, इंडिया वर्सेस जैसे यूएसए की टीम जो है ही नहीं टॉप 10 में, या जो टेस्ट मैच खेलती ही नहीं है, वो सारी टीम्स के सामने ऐसा लग रहा था इंडिया खेल रही थी। और मेरा बहुत पहले से व्यू था कि हम शामी को क्यों नहीं खिला रहे। देखिए, आप अभी ये सोचेंगे कि हाँ भाई, शामी आ गया, उसने परफॉर्म कर दिया, तो अब सब लोग यही बोलेंगे कि मैं सही था, मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन मेरा सच में ये मानना था, जैसे ही जो टीम्स का, जो नई टीम, जो वर्ल्ड कप टीम का नाम बाहर आया था, तो उसमें शमी का नाम नहीं था और आर अश्विन का नाम नहीं था। मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे शॉकिंग लगा कि देखिए, एटलीस्ट इवन इफ दे आर ओल्ड, दे आर नॉट, वो उनके परफॉर्मेंस पे नहीं दिखता है। दो अश्विन को T20 वर्ल्ड कप खिलाया गया था, बट आई थिंक वो 50-50 में भी बहुत अच्छा खेलते हैं। स्पेशली उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी है और उनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी है। और ऑन टॉप ऑफ इट वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके आते हैं। अगर आप देखिए कि वर्ल्ड कप में जो टीम इंडिया ने लास्ट वर्ल्ड कप जीता था, जब धोनी कैप्टन थे, उस टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे वो जिनका लास्ट वर्ल्ड कप था। काफ़ी, दैट मीन्स बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स थे, जैसे हरभजन, जहीर खान, वीरेंद्र सहवाग। तो ये सारे जितने भी थे, मैटर ऑफ फैक्ट सचिन तेंदुलकर भी, ये सारे जितने भी थे, ये सब अपना लास्ट वर्ल्ड कप खेल रहे थे। अभी यहाँ पे इस क्रिकेट टीम में अगर आप देखें तो कौन कौन है जो लास्ट वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि धोनी नहीं, कोहली इतना 35 पहुंच गए हैं, उनका बर्थडे भी था, उसके बारे में बात करेंगे, बट 35 पहुंच गए, स्टिल ही इज़ फिट, बट एज पर हिज एज बोल सकते हैं कि ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है, ठीक है? अभी शमी का लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है, शायद रोहित शर्मा का लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है, बट इसके अलावा आई डोंट थिंक किसी का लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो एक्सपीरियंस टीम प्लेयर्स की कमी चल रही थी, एंड जिसके वजह से अगर आप देखें कि ये जो एंकर इनिंग्स होती हैं, अगर हम 50-50 का गेम खेल रहे हैं तो एंकर इनिंग होनी बहुत ज़रूरी है, जो विराट कोहली देते हैं कहीं ना कहीं, और कोई प्लेयर नहीं दे पा रहा है। केएल राहुल थोड़ा देते हैं, बट केएल राहुल इज़ ऑल्सो नाउ अ सीनियर प्लेयर। नहीं तो आप देखिए, अगर आप स्काई से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप हार्दिक पांड्या से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा प्लेयर, या श्रेयस अय्यर ले लीजिए, या ऊपर बैटिंग करने वाले गिल से ले लीजिए, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू प्ले 50 ओवर्स, बैटिंग करें। और मे बी इवन बॉलिंग में भी अगर आप देखें, मैं शोएब अख्तर का एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें वो बोल रहे थे कि पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं, उन्होंने पहली बात तो इतने मैचेस खेले नहीं है, प्लस दे आर नॉट यूज टू 50 ओवर क्रिकेट गेम, जहाँ पे आपकी मसल
हैज़ टू बी मोर स्ट्रॉन्गर देन 2020, जहाँ पे आप 4 ओवर करते हैं यहाँ पे आप 10 ओवर करते हैं प्लस 50 ओवर खड़े रहते हैं। एंड इफ़ यू आर अ विकेट कीपर देन आप 100 ओवर रहते हैं, अगर आप इफ़ यू प्ले 50 ओवर्स एज अ बैट्समैन एंड देन यू हैव टू विकेट कीप ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ हैं। तो घुमा फिरा के कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक सेम पॉइंट कि आई स्टिल फील कि कहीं ना कहीं अगर आर अश्विन होते, हाँ ठीक है चलो कुलदीप ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है, बट कुलदीप को हम कौन सी गेम से जानने लगे? सिर्फ चैंपियनशिप ट्रॉफी से। उससे पहले तो कोई कुलदीप कुलदीप नहीं कर रहा था। ठीक है, ठीक है, अभी वो चल रहे हैं तो ठीक है, बट दिस इज व्हाट माय व्यू इज दैट आई फील दैट आर अश्विन इज ऑल्सो मिसिंग इन द गेम। बट ठीक है, दिस इज़ व्हाट इट इज़। इंडिया ने लगातार 8 जीत दर्ज करके सबसे पहली टीम हो गई है सेमीफाइनल में आने वाली। साउथ अफ्रीका दूसरी टीम है। तीसरी और चौथी प्लेस की अभी भी मारामारी चल रही है। पाकिस्तान भी जीत सकती है। देखिए पाकिस्तान ज़रूर आ सकती है जब आसमान से तारे गिर जाए और सूरज के बदले चांद उग जाए एंड इतने पॉइंट्स आ जाए, उतने पॉइंट्स आ जाए, ये बातें चलती रहेंगी। देखिए अगर आपको ऐसे धक्का मुक्की से आना है तो फिर क्या मतलब है यार? आओ तो इंडिया जैसे आओ, आउट तो साउथ अफ्रीका जैसे आओ। लास्ट मोमेंट पे वो कहते हैं ना कि लास्ट मोमेंट पे धक्का धुक्का दे के आप सीट पकड़ लिए, ठीक है, आई अंडरस्टूड। अपनी रिजर्व करके आओ, खरीद के आओ, तब मज़ा आता है यार। आपको पता है कि आपकी सीट कोई लेगा नहीं, आपको पता है कि आपको आराम से जाने को मौका मिलेगा, कोई धक्का मुक्की नहीं होगी। अभी आप स्लीपर क्लास में या जनरल में आओगे तो फिर पता है कैसे आओगे, खाली पहुंच जाओगे, ठीक है, कोई इज्जत नहीं होगी। और बट आप अगर ये देखें कि पाकिस्तान टीम का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो हमेशा ऐसे ही आते हैं। मतलब बहुत कम मैंने ट्रॉफीज़ देखी हैं, मैंने बहुत कम लीग्स देखी हैं जहाँ पे पाकिस्तान बहुत क्लियर आउट होता है, वरना वो लास्ट मोमेंट में तीसरे चौथे नंबर पे सेमीफाइनल्स में आ ही जाता है। बट यहाँ पे बड़ा मुश्किल है सेमीफाइनल्स में आना। मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी है और न्यूजीलैंड आएगी। अगर पाकिस्तान आता है तो ट्रस्ट मी टीआरपी बहुत बढ़ जाएगा। वो जो वर्ल्ड कप का क्रेज़ है वो मेरे हिसाब से जो इंडिया पाकिस्तान की वजह से और बढ़ जाएगा। और अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो और मज़ा आएगा हमें। ठीक है, दिस इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट द टीम ऑल टुगेदर। आइए अब कुछ प्लेयर्स की बात करते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन की, रोहित शर्मा की। अभी रोहित शर्मा ने यार सबसे पहले बैटिंग की बात करें तो सब यही बोल रहे हैं कि वो जब बैटिंग करते हैं तो जो सामने वाली बॉलिंग टीम होती है उसका मनोबल एकदम तोड़ देते हैं। जैसे मुझे वो सहवाग की याद दिलाते हैं। बट सहवाग स्टार्टिंग से ऐसे खेलते खेलते वो रिटायर हो गए। वो बहुत तेज़ खेलते थे, बट अगर आप देखें रोहित शर्मा जब नए नए आए थे तो वो इतने तेज़ नहीं खेलते थे, बट अभी वो खेल रहे हैं। आई एम श्योर कुछ बातें भी हुई होंगी, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि अरे वो आके खेलते हैं, ऐसा नहीं होता है। मैच के पीछे बहुत बड़ा काम चलता है, प्लानिंग चलती है। वो कैसे खेलेंगे, कैसे नहीं खेलेंगे, हर एक प्लेयर को कैसे खेलेंगे, वो सारी चीज़ चलती है। अभी कितने लोग पाकिस्तान में ये बोल रहे थे कि अरे वो इंडिया को तो ना दूसरी बॉल दे देते। अरे मेरे भाई, वसीम अकरम ने बोला ना कि कौन सा नशा करते हैं ये लोग, वो मुझे भी चाहिए। देखिए ऐसा होता है कि अगर आप बॉलिंग करने वाले होते हैं तो रेफरी आपको एक बॉल का डब्बा लेके आके देता है जिसमें 12 बॉल होती हैं, उसमें से आपको 2 बॉल चूज़ करनी होती है और वो बहुत सबके सामने होती है। ठीक है, तो ये जो आप बोलते हैं ना, ये मतलब अभी क्या बोलूँ मैं इन लोगों को पढ़ाई आती है नहीं आती है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, पता नहीं यार। उनका उनका उनकी कंट्री देख लीजिए कहाँ जा रही है। बट एनीवेज उनके बारे में कभी और बात करेंगे यार। अभी तो इंडिया की टीम ही हो जा रही है। अगर आप पाकिस्तान का भी न्यूज़ देखेंगे तो बस उनके बारे में बात हो रही है। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। रोहित शर्मा की एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने नोटिस करी और बहुत सारे लोगों ने ये मिस की है, वो क्या है? वो है रविंद्र जडेजा की बॉलिंग। अभी आप बोलेंगे उसमें क्या है? अरे भाई ये नोटिस किया आपने कि रोहित शर्मा ने जो पहला चेंज है, अभी देखिए शमी जो है वो क्या कर रहे हैं। शमी
अपना बॉलिंग लगातार 2-3 मैचेस से एकदम मस्त कर रहे हैं, 4-4 5-5 विकेट ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जब बुमराह और सिराज की जो स्पेल है, पहला स्पेल वो ख़त्म हो जाएगा तो किसको मिलती है बॉलिंग? ऑफ कोर्स शमी को मिलती है। बट यहाँ पे उन्होंने चेन्नई की पिच को देखते हुए, हाँ वही चेन्नई की पिच जिसमें पाकिस्तान डर रही थी खेलने के लिए, चेन्नई पिच को देखते हुए सबसे पहला चेंज क्या किया? रविंद्र जडेजा, नॉट शमी। और रविंद्र जडेजा ने आते ही पहले ओवर में ही विकेट ले लिया बवुमा का। सो दिस क्लियरली शोज जो कैप्टनसी लेवल है। हाँ ऑफकोर्स हम बात करते हैं कि सौरव गांगुली बहुत अच्छे कैप्टन थे, हम बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी, एमएसडी बहुत अच्छे कैप्टन थे, बट नो वन टॉक्स अबाउट रोहित। एंड आई थिंक ही इज़ एन अनसंग हीरो जो इतना अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, एंड ही इज़ एब्सोल्युटली लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। एंड एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला भी कि देखिए मुझे ये इस गेम के बारे में पता है कि अभी मैं अच्छा कर रहा हूँ, टीम अच्छी कर रही है, तो आप लोग मुझे प्रेस कर रहे हैं, बट जहाँ हम शायद जैसे फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान से हार जाएं या को अच्छा ना करें तो ऑफ कोर्स फिर वही चीज़ मेरे अगेंस्ट भी आ जाएगी। बट ओवरऑल व्हाट आई अंडरस्टैंड हियर इज़, या जो हमें समझना चाहिए कि ही इज़ एन अमेजिंग कैप्टन, ही इज़ एन अमेजिंग प्लेयर। अब अगर कोई भी चीज़ यहाँ से गलत होती है तो दैट कैन बी आवर बैड लक और नॉट आवर डे। तो यू नो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इज कि ही इज प्रूव्ड हिमसेल्फ एंड अब यहाँ से व्हाट विल हैपन इफ वी डू नॉट विन द वर्ल्ड कप और वी डू नॉट और वी लूज अ मैच इन सेमीफाइनल। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। दे हैव रियली शोड देयर टैलेंट, देयर गेम, देयर स्किल, एंड हमें उसको लेके खुश होना चाहिए। अब बात करते हैं गिल साहब की। गिल साहब को पता नहीं क्या हो रहा है, बिकॉज सी ऑल दीज यंगस्टर्स जो खेल रहे हैं, जो जैसे गिल है, श्रेयस अय्यर है, कुलदीप यादव है, स्काई इज़ नॉट सो यंग, बट ठीक है चलो इंडियन टीम में तो थोड़े यंग ही हैं इन टर्म्स ऑफ मैचेस। तो इन सबको दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, दैट मीन्स दे नो द पिच। अब वो खुद इतना स्टेट लेवल गेम खेलते हैं सेम पिचेस पे, फिर आईपीएल खेलते हैं, यू नो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, तो दे शुड मेक श्योर कि वो अपना नाम बनाए इस वर्ल्ड कप में। बिकॉज जब आप वर्ल्ड कप में या इंटरनेशनल क्रिकेट में नाम बनाते हैं तो कोई ये नहीं देखता है, ऑफकोर्स वो बात की बात है, बट ज़्यादातर कोई ये नहीं देखता कि भाई आपने इंडिया में था वर्ल्ड कप इसलिए आपने इतने रन बना लिए, या यहाँ पे था। ये देखिए this is something that they need to understand. They have to टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आपको ऐसा लगता है कि विराट कोहली को आउट करना आसान नहीं है, दैट मीन्स वो अपना जो विकेट है वो कहते हैं ना, ही डजंट थ्रो हिज विकेट, कि कोई गलती से आउट हुए या कोई अपनी गलती से आउट किए, वो बहुत कम करते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ इट जब वो 30 या 40 पार कर लेते हैं, देन बहुत बार देखा गया कि वो 100 की तरफ पहुंचते हैं। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है गिल और श्रेयस को देख के, श्रेयस अय्यर को देख के, कि वो थोड़ा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा इमेच्योरिटी आ जाती है, दे गेट कैरिड अवे। अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम चेस कर रहे हैं और अगर विराट कोहली ना खेले तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग चेस कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये लोग 40 ओवर तक पहुंच पाएंगे, बिकॉज ऑफ द इमेच्योरिटी दैट दे हैव। एंड आई रियली वॉन्ट टू सी दैट टाइम जहाँ पे हमें चेस करना पड़े और विराट कोहली आउट हो जाएं और हमें 250 प्लस का टारगेट अचीव करना पड़े। बिकॉज सी इट्स नॉट ओनली अबाउट मेकिंग, इट्स अबाउट द प्रेशर ऑल्सो ऑफ चेजिंग। तो ये देखना चाहिए, ये समझना चाहिए। जैसे कि केएल राहुल, यू नो आफ्टर हिज कम बैक, आई सॉ वो जो चैम्पियनशिप ट्रॉफी में भी एंड वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस में मुझे ऐसा लगता है कि ही इज ट्राइंग टू नॉट थ्रो हिज विकेट, ही इज ट्राइंग नॉट टू डू एनी मिस्टेक, बट वो हो जाती है। बट यू नो इट रियली फील्स दैट ही रियली वैल्यूज हिज विकेट। जो श्रेयस अय्यर आउट होते हैं या जो गिल आउट होते हैं, मुझे थोड़ा सा यू नो ऑफ लगता है, मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि ही इज दे स्टिल इमेच्योर, दे स्टिल नीड टू अंडरस्टैंड, दे नीड टू वैल्यू देयर विकेट।
देखिए रिकॉर्ड्स बनते रहेंगे। आप बोलेंगे गिल ने इतने सेंचुरीज मार दिए और श्रेयस अय्यर इतने सारे रन इतने कम मैचेस में पहुंच गए। देखिए वो सब अलग बात है, ठीक है वो पहुंच गए, बट वी ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू इम्प्रूव। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उनका जगह है जहाँ पे उनको इम्प्रूव करना चाहिए, दैट दे शुड बेसिकली बिल्ड देयर इनिंग्स। जो श्रेयस अय्यर बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट, बट ही हैज़ टाइम। वो ही कम्स ऑन थर्ड और फोर्थ नंबर, फर्स्ट डाउन आते हैं, सेकंड डाउन आते हैं, बट वहाँ से उनके पास 30-30 ओवर होते हैं, 35-35 ओवर होते हैं, तो वो पूरा खेलने की कोशिश करें। पहली चीज़ वो बहुत ज़रूरी है। सी मारने की बात है, ठीक है श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा मारते हैं, ये है वो है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो कि विराट कोहली ज़्यादा देर नहीं रहेंगे तो उनकी जो जगह है वो कौन लेने वाला है? या तो केएल राहुल या तो श्रेयस अय्यर, बिकॉज गिल का तो भाई ओपनिंग में फिक्स हो गया है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड देन पता नहीं यार टेस्ट मैचेस में क्या होगा हमारा। वी हैव टू फाइंड न्यू विराट कोहली, वी हैव टू फाइंड न्यू सचिन तेंदुलकर, वी हैव टू फाइंड न्यू राहुल द्रविड़ या चेतेश्वर पुजारा। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ इट इज़। एंड कमिंग डाउन टू आवर बॉलर्स, बट उससे पहले मैं रविंद्र जडेजा के बारे में बात करना चाहूँगा। अमेजिंग ऑलराउंडर, मुझे अभी भी याद है कि ही यूज टू बी इन द टीम बट नॉट यूज टू परफॉर्म जब धोनी नए नए कैप्टन बने थे या उससे थोड़ा सा पहले भी। एंड यंगस्टर थे वो, और वो मारने की कोशिश करते थे और बॉल बाउंड्री तक ही नहीं पहुंचती थी। बट अब आप देखिए कितना अच्छा मारते भी हैं, और कम मतलब आते कितने नीचे हैं, और वो तब आते हैं जब करीब 5 से 6 या मैक्सिमम 10 ओवर बचे हों, और आप देखिए मैच को कितना अच्छा टर्न कर देते हैं। उनका देखिए उस नंबर पे आने का उनका आने के बाद उनका मकसद ये होता है कि भाई मुझे 20 बॉल पे 40-45 रन बनाने हैं। अगर वो उन्होंने बना दिए तो उनका काम हो जाता है बैटिंग में। फिर बॉलिंग में अगर उनको थोड़ी सी भी टर्न मिल गई या थोड़ी सी भी पिच स्पिन फ्रेंडली हो गई, देन तो वो छोड़ते नहीं है भाई। मुझे अभी भी याद है कि वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हम खेल रहे थे टेस्ट मैच, उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं गए थे, मैक्सिमम सारे यंगस्टर्स थे, और उसको कोई तो कौन कैप्टेंसी कर रहा था, बट उसमें वो उन्होंने काफ़ी विकेट लिए थे उस सीरीज़ में, और वो नंबर 1 बॉलर भी हुए थे। बट रविंद्र जडेजा इज़ अ प्लेयर जो मैच को घुमा सकते हैं इन बैटिंग वाइल बैटिंग ऑल्सो एंड वाइल बॉलिंग ऑल्सो। ऐसे बहुत कम लोग हैं आज के टाइम पे वर्ल्ड क्रिकेट में। रही बात बुमराह की और ये अपने दूसरे बॉलर सिराज की, ये अपना मोमेंटम चैंपियंस ट्रॉफी से लेके आए हैं, ठीक है। प्लस दे आर वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट बॉलर्स हैं। उन्होंने इंडियन पिचेस पे खेला है और उसको वो बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। एंड शमी, आप कभी भी देखिए शमी की बॉल बाउंस होते अंदर आती है, वो बहुत अच्छा वो बॉल को अंदर लेके आ पाते हैं, एंड जिसकी वजह से, और वो विकेट टू विकेट काफ़ी बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं। भले ही अगर उनकी स्विंग भी हो रही है तो वो विकेट टू विकेट रखेंगे, ताकि या तो वो प्लम हो या तो फिर बोल्ड हो या तो निक लगे, बाहर नहीं रखते हैं बाहर। और एंड आई फील कि वो डरते भी नहीं है चौका खाने से, छक्का खाने से, बिकॉज ही और उनकी बॉल बाउंस होकर स्किट होती है। तो अगर आप कहीं बॉडी के आसपास रखते हैं तो लोग आपको मारते भी हैं, वो आप सीधा छक्का खाते हैं, वो कहते हैं ना प्ले इन द वी वाली बॉलिंग डालते हैं वो। और बट अमेजिंग परफॉर्मेंस ऑल टुगेदर फॉर द टीम। हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप से रूल आउट हो गए हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि उनकी कमी ज़्यादा खलेगी नहीं। बट जब रूल आउट हुए थे तब ऐसा लग रहा था कि अरे यार बहुत बड़ा प्लेयर हमने मिस कर दिया, बट आई डोंट थिंक सो अभी मिस किया है। ऐसे ही आप बने रहिए, बहुत सारे जितने भी अपडेट्स होंगे, ये तो क्रिकेट अपडेट था तो इसके बारे में बात कर दी, बट वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है, वॉर, अगर वॉर के बारे में बात करेंगे, यूएस में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, इलेक्शंस में क्या हो रहा है, वो सब डिटेल में बात करेंगे। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।